बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। थोड़ा वीलॉग लेट है, उसके लिए मैं मादरत चाहता हूँ आपसे। मुझे फ़्लू है काफ़ी और थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन जो ख़बरें हैं वो बड़ी तकलीफ़ दें आप तक पहुँचानी है। सबसे पहले तो ये है कि इमरान खान साहब की बहनों पे बदतरीन टॉर्चर किया गया अडयाला जेल के बाहर, और बड़े तकलीफ़ दे मनाज़िर थे। वो लोग जो एक दिन पहले शाहज़ेब खानज़ादा की अहलिया के सामने शाहज़ेब खानज़ादा से सवाल पूछे जाने पर बहुत ज़्यादा मज़म्मत कर रहे थे, रोला डाल रहे थे, शोर मचा रहे थे कि एक सहाफ़ी से सवाल कैसे पूछा जा सकता है और कैसे बदतमीज़ी की जा सकती है, ये हरासा करना है, ये हरासमेंट है। वो लोग इसके ऊपर कुछ बोले ही नहीं, कोई इस पे बात ही नहीं कर रहा, किसी को इस पे तकलीफ़ ही नहीं है। इमरान खान की बहनें हैं तो इसलिए कोई उनके इंसानी हुकूक नहीं है। इमरान खान की बहनें हैं तो क्या उन्हें हरासा किया जाना जायज़ है? यानी ये मीडिया ने आदत डाली है पाकिस्तान में, और ये मीडिया ने काम शुरू किया था कि माइक पकड़ के और कैमरा लेके किसी के भी घर में घुस जाते थे, किसी के भी बेडरूम में घुस जाते थे, किसी के भी मुंह के ऊपर कैमरा तुन के, माइक तुन के जो है उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर देते थे। हमारे साथ ये हुआ जब हम अदालतों में जाते रहे, हमारे अपने दोस्त करते रहे। तो इस तरह अगर कोई और आम आदमी करता है तो वो हरासमेंट कैसे हो जाती है? मैं जब अदालत जाता था, मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे घर वाले भी होते थे, तो हमें इन सवालात का सामना करना पड़ता था, हम जवाब देते थे। तो अब यानी जो आप करते हैं, जो बोते हैं, वही आपको काटना होता है। लेकिन यहाँ ये देखें ना कि कितने लोग कितना रोला डाल रहे थे, ये हो गया, वो हो गया, मजम्मत करो, पकड़ो, बंद करो, मारो, फलां ढिमका, इतना कुछ। और निकला क्या? ये अलीमा खान और उनकी दूसरी बहन जो इमरान खान साहब की हैं, उनके ऊपर टॉर्चर। नतीजा ये निकला, ये रियासत जुल्म और जबर करते करते इस लेवल तक पहुंच गई है कि बेगैरती की इंतहाएं भी अब क्रॉस की जा रही हैं। इमरान खान की एक बहन को अंडा मारा जाता है, और जो मारने वाली हैं अंडा खवातीन, उन्हें बाकायदा रेस्क्यू करके वहाँ से निकाला जाता है। आज तक कोई पता नहीं, FIR तक दर्ज नहीं होती। और अब अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनें पहुँचती हैं कि जब हमें हमारे भाई से मिलवाया जाए। क्यों नहीं मिलवा रहे? कानून के मुताबिक हमें इजाज़त है अपने भाई से मुलाकात करने की, हमारे पास अदालती ऑर्डर है, मिलवाया जाए। नहीं मिलवाया जाता, जानबूझकर उन्हें रोका जाता है। वो वहाँ धरना देकर बैठ जाती हैं, जो उनका कानूनी हक है कि आप हमारी मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे। उसके बाद लाइटें बंद करके उन पर टॉर्चर किया जाता है, उनको सड़कों के ऊपर घसीटा जाता है, उन्हें डंडे मारे जाते हैं, उनके ऊपर पानी फेंका जाता है। ये इमरान खान की बहनों के साथ किया गया है। नौरीन खानम जो इमरान खान की बहन है, उनकी आंखों में आंसू थे, लोग उनके हाथ मल रही थी ख़वातीन वहाँ पे बैठी हुई, जिसके ऊपर उन्हें लगा है। उनको बालों से पकड़ के घसीटा जा रहा था। अलीमा खानम ने सारी बात बताई है कि उनकी बहन के साथ क्या किया गया। वो बताती है, मेरी बहन तकरीबन बेहोश थी, उनको बालों से पकड़ कर घसीटा जा रहा था। वो तो शुक्र है हमें नज़र आ गया, हमने जाकर छुड़वाया। ये क्या समझते हैं हम इस जुल्म को कबूल करके चुप करके बैठ जाएंगे? हम डर जाएंगे? हम नहीं डरने वाले। ये फ़िरौन है, यजीद है, इनके खिलाफ हम खड़े होंगे। और जो कुछ हो रहा था, ये करवाने वाली एक SP एक औरत है। इस औरत को शर्म आनी चाहिए, वो औरतों के नाम पर धब्बा है। जो इमरान खान साहब की बहन जिन्हें मारा गया, ज़रा उनकी भी बात सुने आप, वो बाद में क्या बता रही हैं, देखें। उन्होंने आके पकड़ के, पुलिस वाली ने बालों से मेरे पीछे से पकड़ा और मुझे ज़मीन पे फेंका। मुझे तो समझ भी नहीं आई। मुझे तो जो उन्होंने किया, मुझे अभी तक पता भी नहीं चला कि क्या किया। और बाकी वीडियो में सब देख सकते हैं कि क्या किया। और सब मिली हुई थी, सारी पुलिस वाली औरतों ने मिल के, और एक बहुत मोटी सी थी, वो तो लगता था कि इसी काम के लिए उसने, इन्होंने जो बाजू टांगों से घसीटा, शायद कभी भी नहीं कर सकते किसी के साथ। तो ये बस अब आप अफसोस ही कर सकते हैं कि किस हद तक गिर चुके हैं। चोट ज़्यादा तो नहीं लगी आपको? चोट जो भी लगी होगी, लेकिन जो किस हद तक गिर चुके हैं, ये अफसोस है कि किधर तक ये गए हैं। कि इन्होंने हम तो आराम से बैठे थे, आपने देखा था फुटपाथ पे बैठे थे, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। लेकिन अब ये क्यों किया मुझे नहीं समझ आई। और पंजाब पुलिस पहले ही बदनाम थी, और अब तो पता है कि पंजाब पुलिस एक दरिंदा पुलिस है। जिस तरह बाकी सबको मार रहे थे वहाँ पे, आपने देखा था कि शाहिद खटक और मीना खान जो वजीर है, उसको किस बुरी तरह मार रहे, सबको मार रहे थे वहाँ पे। अफसोस कर सकते हैं इनके लिए। ये नाज़रीन अलीमा खानम ने भी बताया, उनकी बहन ने नौरीन खानम ने भी बताया। अब इनका शेर जैसा भाई इन्होंने जेल में बंद किया हुआ है।
पाकिस्तान का दलेर तरीन आदमी, बहादुर तरीन आदमी, उसको जेल में बंद किया हुआ और उसकी बहनों को मार रहे हैं। इतने बहादुर हैं ये। यानी इनकी बहादुरी का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि एक बब्बर शेर जैसे आदमी को, जो बहुत बहादुर है, दलेर है, और वो इतना दलेर है कि आज पाकिस्तान के सारे दलेरों को उस पर गुस्सा है कि ये कहाँ से इतना दलेर निकल आया। दलेर तो हम मशहूर थे, हीरो तो हम हैं कौम के, ये कहाँ से कौम का हीरो बन गया, ये कहाँ से लोगों के दिलों की धड़कन बन गया। अपनी बहादुरी के बलबूते पे उसने अपनी एक सल्तनत कायम की है लोगों के दिलों में, और अब ये सारे टटपूंजिए उससे जेलस होते हैं, और जब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो उसको साजिश करके इकट्ठे होकर अपने ताकत के बलबूते पर जेल में बंद कर देते हैं। और आज उस जेल में बंद शेर जैसे आदमी की बहनों को बाहर रुसवा किया जा रहा है, सड़कों पे घसीटा जा रहा है, उनकी बेहुरमती की जा रही है, बुजुर्ग खवातीन को टॉर्चर किया जा रहा है, बालों से पकड़ के घसीटा जा रहा है। शर्म तो नहीं आती इनको, गैरत तो नहीं आती इनको। मैं सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कहना चाहता हूँ कि एक लम्हे के लिए सोचें, आपकी बहन को या आपकी बीवी को ऐसे घसीटा जाए, सड़क पे पकड़ के कांस्टेबलें आएँ और पकड़ के घसीट के ले जाएं। देखिए, ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, आपके ऊपर भी आ सकती हैं, आपकी फैमिली पे भी आ सकती हैं, आपके ख़ानदान के ऊपर भी ये मुश्किलात आ सकती हैं। तो जब वो मुश्किलात होंगी तो आपकी औरतें भी निकलेंगी ना बाहर, तो तब उनको अगर सड़क पे ऐसे पकड़ के घसीटा जाए तो उन्हें कैसा महसूस होगा, आपको कैसा लगेगा। औरतों तक इस लड़ाई को नहीं ले जाना चाहिए था, घरों तक। पाकिस्तान में ना ये लड़ाई बहुत पुरानी है एस्टेब्लिशमेंट की और मुज़ामत करने वालों की। ये चेहरे बदलते रहते हैं, कभी सामने आ जाता है एक चेहरा अयूब खान का, कभी याया खान का, कभी ज़ियाउल हक का, कभी परवेज़ मुशर्रफ का, कभी जनरल बाजवा का, जनरल कियानी का, और कभी चेहरा आ जाता है आसिम मुनीर का। तो ये एक पूरा एक रवायत है जो चली आ रही है, एक सोच है, एक नज़रिया है, ये इस तरफ है। दूसरी तरफ भी चेहरे बदलते रहते हैं, कभी कायदे आज़म, कभी फातिमा जना, कभी लियाकत अली खान, कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कभी बेनज़ीर भुट्टो, कभी इमरान खान, वहाँ पे भी ये चल रहा है। लेकिन कभी भी औरतों के साथ ये नहीं किया गया। घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस कभी इस बुरे अंदाज में पामाल नहीं किया गया जो आसिम मुनीर साहब के दौर में हो रहा है। उन्हें सोचना चाहिए कि इतने जुल्म के बाद जब कुदरत का डंडा चलेगा तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि मैंने हर जालिम का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं देखा। कभी ये इमरान खान की बीवी पे कीचड़ उछालते हैं, कभी ये इमरान खान की बहनों पे टॉर्चर करते हैं, तो क्या इसके बाद इमरान खान जो है वो सरेंडर करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अपने सारे रास्ते खुद ही बंद करते जा रहे हैं। और पाकिस्तानियों पे मुझे हैरत होती है कि वो आदमी पाकिस्तानियों के लिए मार खा रहा है, अपने लिए नहीं खा रहा। 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए वो आदमी मार खा रहा है और पाकिस्तानी उसको मार खाता हुआ एंटरटेन हो रहे हैं देख देख के। पाकिस्तानी निकल ही नहीं रहे। पाकिस्तानियों को चाहिए कि अब बस कर दें, या कम से कम जो घरों की ख़वातीन हैं इस वाक़े को देखने के बाद उन्हें चाहिए कि अपने मर्दों को चूड़ियाँ दे दें तोहफे में, कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जिसे तुमने वोट डाला था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जिसके नज़रिए को तुम मानते हो, आज उसकी बहनों को सड़कों के ऊपर घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। लो एंजॉय करो, तुम भी चूड़ियाँ पहन लो। क्योंकि देखें, जब लोग अपने हक़ के लिए खड़े नहीं होंगे, पुरअमन तरीके से बाहर नहीं आएंगे, तब तक ये जुल्म, ये जबर और ये फस्तायत चलती रहेगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वहाँ मौजूद थे। उन्होंने इस मौके के ऊपर क्या बात की, ज़रा उनकी बात भी सुन लीजिए। वो क्या कह रहे थे वहाँ पे खड़े होकर। बूढ़ी औरतों को मारना है, ये कौन सा पाकिस्तान है, कौन सी इंसानियत है, कौन सा दीन है? ये तो काफिर भी ऐसे नहीं करेगा कोई। किसी के नामूस के साथ ऐसे करना, किसी की बहनों के से मारना, मुलाकात नहीं करने देना उसको। ये इस्लाम है, ये पाकिस्तान है, ये कलमा है, ये कुरान मानने वाले हैं। ये तो काफिर भी नहीं करते हैं किसी के साथ। ये तो यजीद की फौज ने किया था अहले बैत अलैहिस्सलाम की खवातीन के साथ, औरतों को मारा था उन्होंने। ये यजीदी फौज की सुन्नत है, तरीका है। अल्लामा साहब, मर्द और खवातीन दोनों को इस प्रिजन वैन में इन्होंने बंद किया हुआ है, सारी उनको। तो ये नाज़रीन स्टेटमेंट आपने सुना, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वहाँ पे मौजूद थे। एक स्टेटमेंट जो है